Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials। लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक बताए थे। आज हम इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर वो कंसिस्टेंट हैं तो उनका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना है। तो जैसा कि हमने इससे पहले क्वेश्चन जो थर्ड बताया था उसमें आपको बताया गया था कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट किस कंडीशन में होते हैं। तो एक बार फिर से बता देते हैं, केवल नो सॉल्यूशन की कंडीशन यानी पैरेलल लाइन की जो कंडीशन होती है उस समय हमारे इनकंसिस्टेंट होते हैं, बाकी दोनों पोजीशन में वो कंसिस्टेंट इक्वेशन कंसिस्टेंट होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। पहला पार्ट में दिया है x + y = 4 एंड 2x + 2y = 10। अब इनका हमें ये पता करने के लिए इसका कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है तो हम a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 फाइंड करते हैं। a1/a2 फाइंड किया 1/2 हो गया, b1/b2 फाइंड किया b1/2 हो गया और ये भी c1/c2 फाइंड किया अभी 5/10, दैट इज ये भी हमारा 1/2 हो गया। अब 1/2 होने के बाद आप देख रहे हैं तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो a1/a2 = b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल की कंडीशन क्या होती है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कंडीशन होती है या कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन होती है। और ऐसी कंडीशन हमारी क्या कहलाती है? कंसिस्टेंट पोजीशन, यानी इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट है तो इन्हें सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें कम से कम इसके 2 या 3 सॉल्यूशन फाइंड करने होते हैं। तो फर्स्ट वी टेक द इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x + y = 5 एज यू हैव गिवन, सो y = 5 - x हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, x की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू निकालते हैं। मान लीजिए x = 0 रखते हैं तो 5 - 0 दैट इज 5 हो जाएगा। अगर x = 1 रखते हैं तो 5 - 1 = 4 हो जाएगा और 2 रखते हैं तो 5 - 2 = 3 हो जाएगा। यानी ये हमें डिफरेंट 3 सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिए, 0, 5, 1, 4 एंड 2, 3। These are 3 solutions of the equation first. Now we will take the from equation second. For equation second 2x + 2y = कितना है हमारा 10। 2x + 2y = हमारा कितना 10 है। तो सेम उसी तरीके से x को ट्रांसफर करेंगे 10 - 2x और ये 2 को 10 - 2x/2 हो गया। अगर इसको अलग अलग करते हैं तो 10/2 और 2x/2 जिससे y = 5 - x ही आ जाएगा। अब इसमें भी डिफरेंट वैल्यू रख लेते हैं। चलिए हमने पहले x = 3 रखा है, x = 3 रखते हैं तो 5 - 3 = 2 हो गया। 4 रखेंगे तो 5 - 4 = 1 हो गया और 5 रखेंगे तो 5 - 5 = 0 हो गया। These are the 3 more solutions of this equation second. This is 3, 2, 4, 1 and 5, 0. After that हमारे जो ग्राफ थे उसके लिए हम उसको जो हमने सॉल्यूशन फाइंड किए थे उनका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो पहला जो हमारा कोऑर्डिनेट था फर्स्ट इक्वेशन के लिए 0, 5, तो 0, 5 1 2 3 4 5 ये हमारा हो गया 0, 5। दूसरा था 1, 4, तो 1 रखने पर 4 हो गया था 1, 4 ये हमारा कोऑर्डिनेट आया 1, 4। और तीसरा कोऑर्डिनेट था 2, 3, फिर 2, 3 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसके पहले जो फर्स्ट इक्वेशन की हम लिख देंगे। इस तरीके से हमारे फर्स्ट इक्वेशन की लाइन आती है। अब दूसरे इक्वेशन का हमारा कोऑर्डिनेट था वो क्या था 3, 2। पहले 3, 2 हमारा कहाँ है ऐसी पर आया पॉइंट 3, 2 ये 3, 2 और दूसरा 4, 1 हमारा यहाँ पर आ रहा है और ये 5, 0 भी हमारा यहीं पर आ रहा है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि दोनों इक्वेशन का एक ही लाइन होगी। डेफिनेटली कोइंसिडेंट लाइन में एक ही इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस की जो कोइंसिडेंट लाइन रिप्रेजेंट करते हैं वो दोनों एक ही लाइन होती है। इस तरीके से एक ही लाइन होती है तो प्रत्येक सॉल्यूशन इनका कॉमन सॉल्यूशन होता है, इसलिए इनका कैसे सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे।
आप गुना स्केल लिख सकते हैं, स्केल हमने लिखा था, स्केल ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। एक्स और वाई दोनों एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लिए हुए हैं। After that, second part of this question, in which you have given x minus y equal to 8, x minus y equal to 8, and 3x minus 3y equal to 16, and then we have to describe that which is have consistent or inconsistent. First of all, we find the a1 upon a2 equal to, that is 1 upon 3, and b1 upon b2 equal to minus 1 upon minus 3, that is minus 1 upon minus 3, minus cancel with minus, then we get also 1 upon 3. And c1 upon c2 also find, then we get 8 upon 16, that is 1 upon 2. So we obtain that a1 upon a2 equal to b1 upon b2, but c1 upon c1 but not equal to c1 upon c2. c1 upon c2 इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन है हमारी? नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, यानी पैरेलल लाइंस होंगी और ऐसी कंडीशन में हमारे जो इक्वेशंस होते हैं वो इनकंसिस्टेंट होते हैं। After that, your question number 5, in which saying that half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width, if 36 meter is 36 meter, find the dimension of the garden. First of all, we assume that let the length equal to x and breadth equal to y. Dimension means length and breadth, it means we have to find the length and breadth. So we will assume that length equal to x and breadth equal to y. Then according to first condition saying that the half of the perimeter is 36 meter, यानी उसके perimeter का half, you know perimeter means 2 bracket l plus b. So we have written half multiplied 2 bracket l plus b equal to 36. After that 2 cancel with 2, then we get l for x and b for y and equal to 36. It is your equation number first. After that, according to second condition saying that the length is 4 meter more than its breadth, इसकी लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा है तो x इक्वल टू, लेंथ हमारी x है, x इक्वल टू y प्लस 4, y ट्रांसपोज कर लेंगे तो x माइनस y इक्वल टू 4 हो जाएगा। दीज आर योर 2 इक्वेशंस फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम क्या करना है, इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो जैसा कि हमने अभी सॉल्यूशन फाइंड करना जो सीखा है वो ग्राफिकल मेथड सीखा है, इसलिए हम इसको दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 36, x प्लस वाई इक्वल टू 36 है, देन y इक्वल टू 36 माइनस x. नाउ वी विल पुट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द x एंड वी गेट करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द y. सपोज वी हैव पुट फॉर द x इक्वल टू 8, देन वी गेट 36 माइनस 8 इक्वल टू 28 एंड 36 में से 8 माइनस करेंगे कितना बचेगा 28, और 12 रख देंगे, x की जगह 12 रख देंगे तो कितना बचेगा 24, और 20 रखते हैं तो कितना बचता है हमारा 16. सो दीज आर द 3 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट. आफ्टर दैट वी टेक द इक्वेशन नंबर सेकंड. सेकंड इक्वेशन में आपका है x माइनस y इक्वल टू 4, that is x equal to 4 plus y, and we put the different value of y, then we get the corresponding values of x. Suppose we have put the y equal to 8, then x equal to 8 plus 4 equal to 12, and put y equal to 12, then 4 plus 12 equal to 16, and put y equal to 16, then we get 4 plus 16 equal to 20. So these are the 3 different solution of the equation number second. Now we will draw the graph for the both equations. Suppose your first coordinate is 8, 28, 8, 28, it will be here 8, 28, and second 12, 24, 12, 24, it will be here, and third one 20, 16, 20, 16, it is here, so this is the line
for equation first, x plus y equal to 36, and for the second 12,8, it is here 12,8, and second one 16,12, it will be here, and last 20,16, it is 20,16 the same point. Then we get this is the graph of the equation second. अगर आप उस पर ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन पाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं वो हमारा हो जाएगा, दिस इज द सेकेंड लाइन, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इसके बाद ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दैट इज द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ 20,16। सो वी कैन राइट द scale 1 centimeter equal to 4 unit, and from the graph we get common solution x equal to 20 and y equal to 16. So it means the length equal to, we can write here, hence L equal to 20 unit meter and breadth equal to 16 meter. It is the dimension of the given rectangle in your question. So it is enough for today. आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। जिन छात्रों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। एंड लास्ट आई वांट टू सी दैट, पढ़ो घर से, कहो दिल से, दक्ष ट्यूटोरियल से स्टेप टुवर्ड द सक्सेस विद ट्रस्ट। हैव ए गुड डे। Dax Tutorials presents online live classes. Mobile number 8279452537.